सो राजयोग मेडिटेशन के लिए आप जो यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि देह सहित, तो 3 चीजें आपको करना है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ना है, भूलना है मेडिटेशन के टाइम। ये फर्स्ट है। सेकंड स्टेप है अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं भ्रुकुटी के बीच बैठा हुआ हूं, मालिक हूं, मैं ड्राइवर हूं और मैं ये शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा हूं। सो अपने को आत्मा निश्चय करना। सो पहले देह को भूला। देह को भूला मतलब क्या? देह की आवश्यकताओं को भी मैं कुछ देर के लिए साइड किया। और देह को भूला मतलब मेरे देह से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मामा, काका, चाचा, माँ, बाबा, मिस्टर, मिसेस, बच्चे, फ्रेंड्स, पड़ोसी, ऑफिस के बॉस, बिजनेस, सबॉर्डिनेट, ये सब क्या हो रहा है? देह से जुड़ा हुआ है। अगर हम गुजर जाते हैं तो ये सब हमें याद रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो कुछ पल के लिए मेडिटेशन के समय देह सहित देह के सर्व संबंधों को हमें भूलना है। और सेकंड है अपने को आत्मा निश्चय करना है। अब जब हम आत्मा निश्चय करते हैं तो आत्मिक पिता परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, जिनका सबको आपको परिचय प्राप्त हुआ है, आपने कोर्स किए हैं, तो उस परम पिता जो है, जैसे हैं, उसे निराकारी रूप से आपको याद करना है। ठीक है? सो देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर एक शिव पिता को या परम पिता परमात्मा को याद करना। ये है राजयोग। नाउ दिस इज द एसेंस। आपको लिटमस टेस्ट करना है कि मैं राजयोग कर रहा हूं या और कुछ कर रहा हूं। अगर ये एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है, आप देह से उपराम हो रहे हैं, अपने को आत्मा समझ रहे हैं और ईश्वर को याद कर रहे हैं, अगर 3 एलिमेंट है तो आप भारत के प्राचीन राजयोग, ब्रह्मा कुमारीज के प्राचीन राजयोग, भगवान का सिखाया हुआ राजयोग कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट अगर मिसिंग है तो आप राजयोग नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन राजयोग नहीं कर रहे हैं। राइट? राजयोग की एक और आवश्यकता है जो बहुत स्ट्रांगली इंसिस्ट किया जाता है, और इसमें कई नयों का बहुत सारे प्रश्न आता है, भाई हमारे आंखें बंद करके अच्छा होता है। तो दूसरा है क्या? आंख खोल के बैठो। आंखें खोल के बैठना है। ओके? ये एक बहुत यूनिक मेथड है जहां पे कहा जाता है कि आप आंखें खोल के बैठिए। क्यों बैठिए? इसका उत्तर आप प्रैक्टिस करते हुए खुद को ढूंढ लेना। लेकिन भगवान जो सिखाने वाले हैं, परमात्मा, वो इंसिस्ट करते हैं कि आप आंखें खोलकर मेडिटेशन कीजिए। नाउ आपके पास चॉइस है। आप आंखें नॉर्मल खोल के बैठ सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, लेकिन आंख से बाहर की रोशनी अंदर जानी चाहिए। बात स्पष्ट है? आंखें बंद पूरा नहीं करना है। अगर आप आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप राजयोग नहीं कर रहे हैं। और कारण क्या है? कारण नहीं पूछिए, मुझे भी पता नहीं है कारण क्या है, लेकिन हम आपको गारंटी दे सकते हैं, अगर आप राजयोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आंखें बंद करके, तो आप कुछ देर के अंदर सो जाएंगे। ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। तो आपका मेडिटेशन नहीं होगा, और आधा घंटा बैठने के बाद उठ के बोलेंगे दीदी बहुत अच्छा, एकदम फ्रेश हो गए। नहीं, आप सो के फ्रेश हुए हैं। तो ये तो एक कारण ये है कि आप आंखें जैसे ही बंद करेंगे आपको नींद आ जाएगी और आप खो जाएंगे। तो आंखें आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है। कितना खुला रखेंगे वो आपके ऊपर है। तीसरा चीज, आप कितने देर योगाभ्यास कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? आप मेडिटेशन के लिए तैयार है या नहीं, कैसे पता चलेगा जानते हैं? ओशन लाइनर्स, पता है कैसे चेक किया जाता है? अंदाजा लगाइए, आपके आंखों से चेक किया जाता है। आपके आंखें स्थिर है या नहीं। सो आपके आंखों का नंबर ऑफ ब्लिंक्स, वो कितना शांत है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका मन कितना शांत है। आंखें कितना आपका इधर उधर घूम रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके मन में कितना हलचल है।
तो आपके आंखों से पता चलता है आपके मन की स्थिति क्या है, और आपके श्वासों से पता चल सकता है। तो समझ में आया? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर एक परमपिता परमात्मा को याद करो। ये है राजयोग। और इसके साथ साथ राजयोग का दूसरा लक्षण है कि आंखें खोलकर बैठिए। कितना खोलेंगे? आप पूरा खोल के रख सकते हैं, आधा खोल के रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अंदर से लाइट जानी चाहिए। और दूसरी बात, राजयोग में आपको दृष्टि लेने का भी महत्व है। तो इसके लिए आप आंखें उतना खोलिए जहां से आप आई कांटेक्ट बना के रख सके। ओके ना, बैठने का क्या महत्व है वो हम थोड़ा आगे बताएंगे आपको, बैठने का क्या महत्व है। तो राजयोग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कहा जाता है कि जो भी पोस्चर में आप कंफर्टेबल हैं, लंबा समय बिना हिल के बैठ सकते हैं, वो आप गुजरते हैं। तो कोई भी प्रोसेस शुरू करने के पहले कोई भी अनुष्ठान करने के पहले, इनॉग्रेशन है या होली का मनाना है, तो क्या करते हैं हम? कुछ चीजों का अरेंजमेंट करते हैं, मन की तैयारी बनाते हैं, शेड्यूल उस तरीके से बनाते हैं, और उसके बाद जब उस अनुष्ठान को परफॉर्म करते हैं, हम जब उस क्रिया को परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है, या तो कोई अच्छे व्यक्ति को इनवाइट किया जाता है ना। सोचिए आपका दुकान, आप नया शॉप लिए हैं, दुकान लिए हैं, उस दुकान का शुरुआत कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? डायरेक्ट बेचना शुरू कर देंगे? क्या करेंगे? पूजा करेंगे। अच्छा, पूजा में किसको बुलाएंगे? किसी को बुलाएंगे या खुद ही पूजा कर लेंगे अकेला? पंडित को तो बुलाएंगे, लेकिन और कोई दो चार अच्छे आदमी को बुलाएंगे। आपके हिसाब से जो बड़े आदमी हैं उनको बुलाएंगे ना, वो समझते हैं अच्छे लोगों का वहां आगमन हो तो अच्छा है। हाँ, इनॉग्रेशन के लिए भी, फीता काटने के लिए भी किसको बुलाएंगे? कोई अच्छे आदमी को बुलाएंगे, बड़े आदमी को बुलाएंगे। तो उसी तरीके से ये जो प्रक्रिया है, इनविटेशन देना, हाँ, इनविटेशन समझते हैं ना, इनविटेशन, उस इनविटेशन आपको किसको देना है? भगवान को देना है। और भगवान को बताना है कि मैं अभी मेडिटेशन करने बैठ रहा हूं, हे शिव बाबा, हे परमात्मा, आप अभी आके हेल्प करो। आपके साथ ही मैं मेडिटेट करूंगा, लेकिन आप मुझे हेल्प करना। तो ये जब आप बताते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इन्वोकेशन। जो आप यहां देख रहे हैं, इन्वोकेशन लिखा हुआ है, इसका अर्थ है इनवाइट करना, आवाहन करना, इन्वोक करना, आवाहन। आह्वान को इन्वोकेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। ये बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। कोई भी चीज में, कोई भी चीज करते समय, आप सोचिए ऑफिस में एक मीटिंग में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस मीटिंग के पहले 1 मिनट अगर आप बैठ के परमात्मा को आवाहन करेंगे, तो आपके मीटिंग में आपका जो पेश है, आप जिस तरीके से पेश आएंगे, आप जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे चीजों को, नॉर्मल से वो बेहतर होगा। तो ये इन्वोकेशन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। और आप हर चीज में इन्वोक कर सकते हैं। आप खाना बनाने जा रहे हैं, भगवान को बताइए हम खाना बनाने जा रहे हैं। और इन्वोकेशन के साथ जुड़ा हुआ, आप अगर कोई विशेष अतिथि को बुलाए हैं, तो उसके बाद वो एक्टिविटी, वो अनुष्ठान हो जाने के बाद क्या होता है? हो गया, जिस लिए इनॉग्रेशन के लिए आया था, हो गया सब। फिर क्या करते हैं? वो अतिथि क्या करेंगे? वहां तो बैठे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? सोचिए ना, आपके घर में कोई अनुष्ठान की बात सोचिए। हाँ जी, घर दिखा दिया, हो गया। अभी देखना, अभी वो निकलेंगे तो उनको कुछ खिलाएंगे, देंगे, करेंगे ना, गिफ्ट या कुछ देंगे। अच्छा, उसके बाद बोले अच्छा ठीक है, थैंक यू बोल के छोड़ देंगे, या थोड़ा उनको गाड़ी तक छोड़ेंगे? हाँ, ये मेहमान नवाजी है, ये हमारे भारतीय संस्कृति में है। इसको कहते हैं शुक्रिया अदा करना, थैंक्स गिविंग, जो चौथा वाला स्टेज है यहाँ। हाँ, कृतज्ञता का आभार प्रदर्शन जो है। प्रोग्राम के शुरुआत में भी वही होता है ना, शुरुआत में वेलकम किया जाता है, शेवट में आभार प्रदर्शन होता है। तो उसी तरीके से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना
ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों जुड़वा स्टेज है। आप आभार किए हैं, माना शुरुआत में आवाहन किए हैं, इनविटेशन दिए हैं, इन्वोक किए हैं, और उसी प्रकार से उस प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप आभार प्रदर्शन करेंगे मेडिटेशन के प्रैक्टिस के शुरुआत में, एंड में। यहां तक स्पष्ट है? आप कैसे आभार प्रदर्शन करेंगे हम आपको एक बता देंगे, लेकिन आभार प्रदर्शन सिखाया नहीं जा सकता। आपके अंदर जितना बड़ा दिल है वैसा आभार प्रदर्शन होगा। मैं आपको गिफ्ट क्या खरीदना है सिखा सकता हूं क्या? आप में से कोई बहुत दिलदार होंगे, कोई कंजूस होंगे, तो वो सिखाया जा सकता है। पैसा होते हुए भी कहीं नहीं करेंगे तो ये सिखाया नहीं जा सकता है। आपके अंदर जितना बड़ा दिल है उसके हिसाब से आभार प्रदर्शन होगा। लेकिन एक जनरल विधि हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, इन्वोकेशन का भी प्रैक्टिस करेंगे और आभार विधि का भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ये जब हम करते हैं तो हमारे मेडिटेशन के वातावरण जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। वातावरण का बहुत 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 बड़ा महत्व है, एम्बियंस का, कि आवाज नहीं होना, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना। तो ये जब हम भगवान को बुलाते हैं, क्योंकि बाहर के वातावरण पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन मेरे अभ्यंतर के वातावरण जिसके लिए हम योग अभ्यास करने जा रहे हैं, जिस माहौल में, उस वातावरण को बनाना, इसके लिए इन्वोकेशन और हमारी कृतज्ञता के फीलिंग को बढ़ाने से हमें आगे के लिए मेडिटेशन में बहुत मदद मिलता है। और इसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन, थैंक्स गिविंग जो है, आभार प्रदर्शन, ये बहुत जरूरी है। ये दोनों स्टेज स्पष्ट है? ओके, इसको अच्छी तरह से टाइम लेके करना। अब आते हैं दूसरे स्टेज पर। ये स्टेज है एक्चुअल मेडिटेशन, है तीसरा स्टेज। ये वाला स्टेज जो है, ये स्टेज पे एक्चुअल मेडिटेशन हो रहा है। लेकिन ये दूसरा नंबर स्टेज का क्या महत्व है? खाना बनाना किसको किसको आता है? हाथ उठाइए। मैं अभी आपको बनाने नहीं बोलूंगा। आता है? जेंट्स लोगों को किसी को नहीं आता है? हाँ, तो उठाइए ना। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, खाना बनाने के लिए उसके पहले कुछ तैयारी करना होता है। अब अभी आपको पालक का भाजी बनाना है, कुछ तैयारी करना होगा या डायरेक्ट पालक का भाजी? सबसे ज्यादा टाइम उसी में जाता है, बनाने में तो टाइम नहीं लगता। धोना, काटना, हाँ, तो उसी में टाइम जाता है। तो उसी तरीके से जैसे आपका कोई किसी का शल्य चिकित्सा हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, शरीर में कोई चीड़-फोड़ हो रही है, तो चीड़-फोड़ में डॉक्टर क्या बोलता है? अच्छा ठीक है, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, चलो हम काटना शुरू करते हैं। ऐसे करके काटते हैं क्या? उसके पहले क्या करते हैं? एक दिन पहले से खाना बंद, रात से खाना बंद, पानी भी नहीं पीना है। उसके बाद चीड़-फोड़ करने के पहले दर्द नहीं हो उसके लिए भूल देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। अच्छा, भूल से और खाना बंद करने से आपका बीमारी दूर होगा क्या? जिसके कारण वो चीड़-फोड़ करने वाली है, जो त्रास है, जो बीमारी है, आपको जो आधा दिन खाना बंद रखा जाता है, मुंह से पानी भी नहीं पीना है, या भूल देते हैं, भूल से आपका बीमारी दूर होगा क्या? हाँ या ना? नहीं होगा। तो भूल क्यों दे रहा है फिर? दर्द नहीं होगा ना, बिल्कुल। तो ये जो दूसरा स्टेप है, ये दूसरा स्टेप योग नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, बट इसके बिना आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? दूसरा स्टेप जो है वो मेडिटेशन नहीं है। चिकित्सा पद्धति में एनेस्थीसिया का जो काम है, भूल का जो काम है, हूबहू वही काम मेडिटेशन में दूसरा स्टेप करता है, जिसको कहते हैं अशरीरी बनना, देह के भान से उपराम होना। आपका पहला जो देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, यहां तक का जो लाइन है वो ये स्टेप पे आपको करना है। क्योंकि आप जब तक अशरीरी नहीं बनेंगे तब तक आप मेडिटेशन के आगे की प्रक्रिया कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर खींचता रहेगा। कभी मच्छर बैठ रहा है, कभी गर्मी लग रहा है, आप बोलेंगे पंखा जोर से चलाओ, कभी उधर से कुछ फ्राई हो रहा है उसका स्मेल आएगा, कभी इधर बच्चे खेल रहे हैं उसका आवाज आएगा, तो आप तो ध्यान कर ही नहीं पाएंगे फिर। तो इसके लिए किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो तबीयत का वो अनइजीनेस फील होगा,
तो इन सब बातों से मुक्त होने के लिए आपको भूल लेने का अर्थात अशरीरीपन का अभ्यास मेडिटेशन के शुरुआत में करना बहुत बहुत जरूरी है। यहां तक स्पष्ट है? हमने ये नहीं बताया कि कैसे अशरीरी बनना है, हमने सिर्फ ये बताया अशरीरीपन के बिना मेडिटेशन पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, लेकिन आप लंबा समय बैठ नहीं पाएंगे। 2-3 मिनट अगर ऐसी भगवान को आठवन करना है, वो आठवन होगा, मंदिर में जैसा खड़े खड़े आठवन किया वैसे आठवन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। इतना हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई एक ये इधर एक मैम आना जाना की, सबका आंख घूम रहा है, अच्छा किधर गई, अच्छा क्या आ रहा है। अरे भाई उनसे हमारा क्या लेना देना है, कोई इधर से आ रहा है या इधर से नहीं आ रहा है, हमारे बाजू में आके कौन बैठ रहा है हम देख रहे हैं। इंसान देखे नहीं है क्या हम लोग? लेकिन बुद्धि इतना डिस्ट्रैक्ट होने की समय हो गया है, तो जब तक हम भूल नहीं लेंगे तब तक हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। इसके कारण भूल का जरूरत है, इसके कारण अशरीरीपन में बैठने का जरूरत है। अभी क्लियर है अशरीरीपन? अशरीरीपन 400 से अधिक तरीका है जिससे आप अशरीरी बन सकते हैं। जैसे भूल के दवाइयां होते हैं, तो ऐसे ही अशरीरीपन के 400 से अधिक तरीका है जिससे आप अशरीरी बन सकते हैं। तो अशरीरी कैसे बनना है तुमचा चॉइस। वैनिला, स्ट्रॉबेरी, चोकोबार जो आपको लेना है अशरीरी बनने के लिए, ऐसे लेके नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा। क्या प्रैक्टिस से आप अशरीरी बनेंगे? जिससे आप आसानी से बन सकते हैं, कम से कम टाइम से बन सकते हैं, ऐसे अशरीरीपन का प्रक्रिया आप कर सकते हैं। मैंने जैसे उदाहरण दिया, 400 से अधिक टेक्निक है, आप कोई भी टेक्निक को आजमा सकते हैं। हम 1-2 टेक्निक का डेमो आपको यहां करके बताएंगे, ठीक है? ये हो गया सेकेंड स्टेप। अच्छा, सेकेंड स्टेप में एक रिस्क है, एक फाद है, फंसने का चांस बहुत ज्यादा है। फंसने का चांस 100% है सेकेंड स्टेप में, और इसमें बहुत सारे मेडिटेटर्स फंस जाते हैं। दुनिया के सारे मेडिटेटर्स यहां फंसने का पूरा चांस है, और ज्यादातर फंसेंगे। जिनको शांति के लिए मेडिटेशन सीखने आए हैं वो सब इधर फंसने वाले हैं। तो कौन कौन शांति के लिए मेडिटेशन, थोड़ा टेंशन कम हो, शांति चाहिए, इसके लिए कौन कौन आए हैं मेडिटेशन? हाँ, तो खुद पर मुस्कुरा लीजिए कि हम लोग यहाँ फंसने वाले हैं। हाँ, पहले से ही मुस्कुरा लीजिए। लेकिन जब पता होगा कि मैं फंसने वाला हूं तो फिर आगे ध्यान रहेगा। और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, आप लोग किस लिए आए? क्यों आए हैं भाई? शांति के लिए दोबारा हाथ उठाइए। शांति के लिए भाई साहब हाथ उठाया, आनंद भाई भाई जी हाथ उठाए, 4 लोग शांति के लिए। अच्छा 6 लोग, बाकी आप किस लिए आए? अरे मम्मी आई इसलिए मैं आया, घर में कोई है नहीं, मम्मी बोला तू पण चल काहीतरी चांगला ऐकून मिलेल। हाँ, तो इसीलिए आ गए, है ना? बट कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहिए? बाबा के साथ। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट काम है, वो एडवांस में है, ठीक है। अच्छा, और दूसरे को क्या चाहिए भाई? आपको क्या चाहिए? हाँ, शांति चाहिए। शांति तो मिल जाएगा, इजी है, ठीक है। यहां फंसने का चांस क्या है? आपको शांति चाहिए ना, आपको बाहर का त्रास तनाव नको। तो जैसे ही आप अशरीरी बनेंगे, आपको सारे बाहर के सारे तनाव त्रास सारा चले जाएगा। और ये इतना पावरफुल अभ्यास है, मैं आपको 2-3 एक्सट्रीम उदाहरण देके बताऊंगा। ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परंतु इसके एक्सट्रीम कंडीशन को आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं। आपके आसपास अगर 10 मरे हुए आदमी गिरा हुआ रहे और उसके बीच में आप शांत रहना चाहते हैं, तो अगर आप अशरीरी बन जाएंगे, ये जो स्टेज है सेकंड स्टेज जो है, तो आपका किसी भी चीज का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सड़ा हुआ मनुष्य का शरीर पड़ा हुआ है, उसका भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इतना शक्तिशाली यह अभ्यास है। बहुत सरल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव है इसका। यहां तक कि आपके सबसे प्रिय व्यक्ति अगर गुजर गया हो और उसका शरीर सामने रखा हुआ हो और आप अगर अशरीरी बन सकते हैं, तो उस संबंध के दुख जो है
उस दुख के फीलिंग से आप उस समय मुक्त रहेंगे। फिर से जब शरीर में आएंगे तब रोना धोना चालू होगा। लेकिन जब आप अशरीरी बन गए तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव दुनिया का नहीं पड़ेगा। इतना शक्तिशाली ये स्टेज है, क्योंकि भूल जैसा है ना, आपको कोई भूल दे दिया, उसके बाद आपके हाथ में अगर भूल दिया है और उसके बाद हाथ में वो काटेगा, कुछ सुई डालेगा, आप देख रहे हैं लेकिन आपको फील होता है क्या? नहीं होगा। तो उसी तरीके से जब आप अपने चेतना को अशरीरी स्टेज में ले गए तो किसी भी प्रकार के दुख, संसार के दुख और दर्द दो अलग चीज है। दर्द से भी दुख होती है और संबंधों के कारण भी दुख होता है। तो दुख और दर्द से आप पूर्णतया परे हो जाएंगे और आपको बहुत गहन शांति की अनुभूति होगी। बहुत गहन शांति की अनुभूति होगी। दुनिया के सभी प्रकार का टेंशन से आप मुक्त रहेंगे। लेकिन प्रश्न है, यहां पे कई लोग जो शांति ढूंढ रहे हैं, जिनका मन में बहुत थकान है, जो बहुत थके हुए हैं, बहुत चंचल है, बहुत तकलीफ है उनका दुनिया से, जब उनको ये शांति मिल जाएगी तो वो क्या गाएगा? उनका दिल क्या कहेगा? बस मुझे जो पाना था मुझे मिल गया, यही तो मुझे चाहिए था, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और वो आदमी वहां रुक जाएगा, वो आगे के लिए नहीं बढ़ेगा। वो बार बार उस शांति अनुभूति का लिए ढूंढेगा। जैसे लत लग जाता है ना दारू पीने वालों को, तो बार बार दारू पी के उनको जो फीलिंग आती है वो बार बार वही करता रहता है। तो इसी तरीके से मेडिटेशन वाले भी कई बार दूसरा स्टेज में रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं। उनको शांति चाहिए था। शांति तो अशरीरी बनने से ही मिल जाता है। उसके आगे मैं इतना कुछ क्यों करूं? अरे विचार सागर मंथन करो, अपने बुद्धि को ले जाओ परम धाम, फिर उधर से बाबा से शक्ति लेके सारे विश्व को सका, मैं इतना करूं क्यों? मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति मिल गई, बस मैं खोया हूं आराम से, ऐसा। लेकिन ये आपके प्रोग्रेस के लिए सही नहीं है। आपको रुकना नहीं है। मेडिटेशन में कहीं पे भी आपको रुकना नहीं है। रुके मतलब गए, रुकना नहीं है कहीं पे भी। लेफ्ट राइट बिल्कुल देखना नहीं है। आपको बहुत सारे प्राप्तियां दिखाई देगी, बहुत सारे फ्री चीजें मिलना शुरू हो जाएगा। एक भी फ्री चीज में हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन कोई भी चीज फ्री नहीं है। आपको लुभाने वाले बहुत सारे चीजें आएंगे जो हम इसके आगे दिखाएंगे। एक भी चीज पर हाथ लगाना नहीं है। आपको पूरा ध्यान सिर्फ शिव बाबा पर रखना है, प्रोग्रेस पर रखना है, रुकना नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है बोल के रुक नहीं जाना है। अच्छा लग रहा है ठीक है, लेकिन हमें अगला स्टेप पर, अगले पाउल पर जाना है। ठीक है, सेकंड स्टेज क्लियर है समझ के हिसाब से। अब हम थर्ड स्टेज देखते हैं। ये तीसरा स्टेज है एक्चुअल मेडिटेशन। जिस कारण से आप ध्यान कर रहे हैं वो तीसरा स्टेज है। एक्चुअल मेडिटेशन जो आप करने वाले हैं ये तीसरा स्टेज है। और चौथा स्टेज तो मैं बता ही दिया। अब ये जो तीसरा स्टेज है उसमें 7 प्रकार की चीजें हो सकती है। 7 प्रकार की चीजें हो सकती है। कौन सी 7 प्रकार की चीज? ये 7 प्रकार की चीज आप तीसरे स्टेज में कर सकते हैं। पहले वाला जो है उसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। उसके लिए मेडिटेशन का जरूरत नहीं है, बट आप जब ये लिखने बैठेंगे, जैसे मुरली के कोई पॉइंट स्टडी करने के बाद जब आप उस पर सोचने लगते हैं, उस पर चर्न करने लगते हैं, तो आप मेडिटेटिव स्टेज पर प्रवेश करते हैं। इसीलिए उसको अलग कलर से दिखाया गया है। ये बैठ के एकदम बिना हिल के एकदम स्थिर होके योग वाली बात नहीं है। आप जैसे ही बैठ के कोई बात पर मनन करते हैं, आध्यात्मिक बात पर, या लिखते हैं, तो इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं ये भी राजयोग के अंतर्गत है, परंतु ये थोड़ा अलग प्रकार का है, इसीलिए इसका कलर अलग दिया गया है। अब जो उसके नीचे 6 प्रक्रियाएं हैं, ये 6 प्रक्रियाएं दवाई की तरह है। जिसको जो तकलीफ है उस हिसाब से ये दवाइयां यूज किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं ये मुझे अच्छा लगता है। ये कोई भेल चाट का दुकान नहीं है कि मुझे ये दही वाला चाट ही अच्छा लगता है, मुझे सूखा भेल ही अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। आपको जो दवाई लगेगा उस हिसाब से आपको उसको यूज करना है, क्योंकि आत्मा की चिकित्सा हो रही है ना। हम आत्मा सशक्त बनाने के लिए भगवान आए हैं। हम आत्मा को पावन बनाने के लिए भगवान आए हैं। हमारे जीवन में सुख शांति दिलाने के लिए भगवान आए हैं। संस्कार को परिवर्तित करने के लिए, पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हैं।
तो ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ये पहला विचार सागर मंथन के अलावा ये 6 के 6 चीज का समान महत्व है। तो यहां जो ये 6 नाम बताया गया है वो उसमें से एक है बीज रूप। बीज रूप अर्थात अपने को आत्मा समझ, अपना परम धाम घर में जाकर जब हम शिव बाबा को याद करते हैं परम धाम में, वहां बातचीत नहीं होती है, एक अवस्था में स्थिर होकर अनुभव करते हैं, उसको बीज रूप अवस्था कहा जाता है। बहुत शक्तिशाली योग अभ्यास है, ठीक है। उसके बाद वहां लिखा होगा स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म आनंद है। ये जो स्वमान का अभ्यास है, वरदान स्लोगन में जब आप सुनते हैं जो चीजें, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम चलने वाले भाग्यशाली आत्मा हूं। तो ये जो एफर्मेशंस हैं, दुनिया के मराठी में जिसको कहते हैं स्वाभिमान, स्वमान, स्वाभिमान, एफर्मेशंस, ये जो है ये अभ्यास को कहा जाता है स्मृति स्वरूप। और ये दैनंदिन कार्य करते समय भी इसका बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। क्विक अच्छे फीलिंग लाने के लिए स्मृति स्वरूप जैसा आसान, ये 2 मिनट नूडल्स है, मैगी। हाँ, स्मृति स्वरूप का अभ्यास जो है ये 2 मिनट्स नूडल्स है, बस डालो थोड़ा। बाकी आप लोग नूडल्स नहीं खाना, खाना तो भी वो मसाला टेस्ट नहीं कर, उसमें कांदा लहसुन रहता है। एक ही नूडल्स है जिसमें नहीं रहता है, देखना। मैं नूडल्स का उदाहरण दे रहा हूं, यानी रेडी 2 मिनट में तैयार हो सकता है। ये स्मृति स्वरूप का अभ्यास है, इसमें ज्यादा माथापेची नहीं है। इसका अपना महत्व है, जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ ये 2 मिनट है तो यही मैं करूंगा, ऐसा नहीं। दवाई क्या होगा वो आपका चॉइस नहीं है। दवाई क्या होगा वो बीमारी के हिसाब से उस दवाई का प्रोपोर्शन करना होगा। मैं सिर्फ दवाई के कैटेगरीज बता रहा हूं, ठीक है। स्मृति स्वरूप क्लियर है, स्वमान का अभ्यास। तीसरा है साक्षी दृष्टा, जहां आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, केवल देखेंगे। बड़ा मजा है, केवल देखना है। मजा है तब जब करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन आपको केवल देखना है, केवल देखना है। क्या देखना है? आसपास को देखना है नहीं, आपके जीवन की घटनाओं को देखना है और उसे नई अंदाजा से समझने का प्रयास करना है। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है, बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध बने हैं वो केवल साक्षी भाव के अभ्यास करके ये बने, केवल साक्षी भाव के अभ्यास करके वो बुद्धत्व प्राप्त किए। तो इतना शक्तिशाली अभ्यास है। लेकिन क्या उसका मतलब यह है मैं सिर्फ साक्षी भाव करूंगा? नहीं, नहीं होगा। साक्षी भाव से सारे कुछ मिटेंगे नहीं, और बहुत स्लो पुरुषार्थ है साक्षी भाव का। लेकिन साक्षी भाव का अभ्यास करना ही होगा, उसके बिना आप चेकिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये साक्षी दृष्टा पता चला। यहां आपको कुछ भी करना नहीं है। साक्षी भाव योग का यूनिकनेस है कि आप वहां संकल्पों को चलाते नहीं है, आप रिसीविंग एंड पे रहते हैं। सोचिए आपने कुछ गड़बड़ किया है, अब बॉस आपको बुला के खूब डांटेंगे, बॉस का बॉस, तो वहां बीच में आप बात करते हैं क्या? कैसे करके बैठते हैं वहां? बॉस अगर डांटते हैं तो जरा एक्टिंग करके बताइए, बॉस आपको डांट रहा है तो कैसे करके बैठेंगे? या आपका सासू भी नहीं, ससुर और सासू दोनों मिलके डांट रहा है, एकदम चुप बैठेंगे वहां, मुंह में तो जवाब नहीं देंगे ना, थोड़ा एक्टिंग करके बताइए कैसे। ऐसे आंख पे देखेंगे, क्या बोल रहा है तू, ऐसे देखेंगे नहीं, ऐसे बैठेंगे ना ऐसा। भले भाई अभी तो मेरा सुनने का ही पार्ट है, अभी क्या करूं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये जो स्टेज है उसको कहा जाता है साक्षी भाव का स्टेज। तो आप अपने आप के साथ मुकाबला कर रहे हैं, आपको कोई भी जवाब नहीं देना है, आपको आपका सुनने की बारी है। हाँ? आपके अंतरात्मा बोलेगी, आपको केवल सुनना है, आपको जवाब नहीं देना है। तो उसका प्रैक्टिस बहुत अनोखा है। तो ये है चौथा है साक्षी भाव का स्टेज। पांचवा जो है वो है फरिश्ता स्वरूप, जहां पे आप अपने आकारी प्रकाशमय काया जो है, उस प्रकाशमय काया के द्वारा ब्रह्मा बाबा का साथ का अनुभव कर सकते हैं और कहीं पे भी जाकर विश्व को सकाश दे सकते हैं, दूसरे को मदद कर सकते हैं। जो अन्य स्थान पे है, जो दूर में है, वहां भी उनको मदद कर सकते हैं।
तो ये है फरिश्ता स्वरूप, इसका भी बहुत बहुत जरूरत है। और आप यहाँ बैठे हुए, आपके गांव में कोई किसी का तबीयत खराब है तो उनको आप दूर से गुड विशेस दे सकते हैं, शांति अनुभूति करा सकते हैं। और हम योगी के एकाग्रता की शक्ति कितनी है उसके आधार पर उनको वो अनुभूति भी होगी। जो अच्छे योगी हैं वो इस तरीके से प्रकाश दे सकते हैं कि उस व्यक्ति को तो तुरंत फील होगा और वो कहेगा कि अरे आप तो आए थे हमको देखने के लिए, इतना क्लियर फील होगा, अरे आप तो आए थे हमको मिलने के लिए। ये बोलेगा नहीं मैं नहीं आया था, मैं सोच रहा था। कि इतना साकार रूप से ये हो सकता है, इतना प्रत्यक्ष रूप से ये हो सकता है। डिपेंड करेगा हमारी एकाग्रता की शक्ति, हमारे निष्काम सेवा भाव कितना है। छठा है कि शिव बाबा के साथ का अनुभव, सर्व संबंधों का अनुभव, शिव बाबा से बातें करना, भगवान से बातें करना, भगवान से सर्व संबंधों का अनुभव करना। अब सर्व संबंधों का अनुभव क्यों जरूरत है? सोचिए किसी का कोई गुजर गया है तो अब वो आदमी क्या करेगा? अब कोई युवा का मिसेस गुजर गई है तो युवा क्या करेगा? क्या करता है दुनिया में? क्या करता है बताइए? आप सब जानते हैं, देख ही रहे हैं, क्या करते हैं? दूसरे शादी कर लेगी। क्यों क्यों करते हैं वो? क्योंकि सारा जिंदगी खाली कैसे रहेंगे तो वो सरोगेट और किसी से शादी कर ली। अर्थात उन्होंने क्या किया? जीवन में एक खालीपन, उस खालीपन की पूर्ति की। क्या मैं ये शब्द कह सकता हूं? जीवन में जो खालीपन, अधूरेपन बने, उस संबंधों का अधूरापन का पूर्ति किया उन्होंने। हाँ या ना? हाँ। ओके। किसी माँ बाप को एक बेटा एक बेटी चाहिए और उन्हों को हुआ 2 बेटी, इसका पूर्ति कैसे करेंगे वो? अच्छा, किसी माँ बाप को एक बेटा एक बेटी चाहिए और उनको हुआ 2 बेटा, लेकिन माँ बाप का बहुत दिल था एक बेटी भी हो, कैसे पूर्ति करेंगी? किसी का बच्चा हुआ ही नहीं, एडॉप्शन। ना, एडॉप्शन सब तैयार नहीं भी हो सकते हैं, कई नहीं करते हैं, तो उसका पूर्ति कैसे होगा? हाँ, बहू को बेटी माने, लेकिन बहू तो बहू भी है, तो बहू को बेटी मानने से अब बहू अगर झगड़ा करेगी तो फिर बेटी तो ऐसे झगड़ा नहीं करेगी, बेटी तो आपकी बात सुनेगी। तो यहां पे आप जीवन में बहुत सुंदर सुख का अनुभव कर सकते हैं ईश्वर को साथी फील करके। इसको सरोगेशन कहा जाता है। सरोगेशन म्हणजे काय? सरोगेशन म्हणजे कोई एक संबंध का पूर्ति आप एक बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। भैंस, बफेलो को देखे हैं? बफेलो का दूध देने वाली बफेलो, उसका बछड़ा गुजर गया है तो क्या करता है? वो एक छोटा सा पुतला बनाता है ना बफेलो का, देखे हैं? देखे हैं? उसको दूध देने के टाइम वो बफेलो का चमड़ा से ही बना हुआ एक छोटा ऐसे बछड़ा जैसा बनाता है। तो ये क्या हो गया? सरोगेशन हो गया। बफेलो के मेंदू में फील होने के लिए, बाबा रे तो तेरा बछड़ा है, तू अभी पूरा 20 लीटर दूध दे, तू इधर आनाकानी मत कर। तो बफेलो 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 है, बफेलो समझ जाता है, चलो बफेलो को समझ में आता है कि ये जिंदा नहीं है, मुर्दा है। फिर भी बफेलो उधर योग लगाता है, चलो भाई दूध देना ही है तो चलो हम थोड़ा बछड़े को याद करके दूध दे। बफेलो को ऐसा नहीं समझ में नहीं आता ये तो पुतला है, उसको पूरा समझ में आता है। हम लोग बफेलो बुद्धि बन गए, हम समझते हैं देखो उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको पूरा समझ में आता है, लेकिन वो उसके बच्चे की याद में या जो भी जिनकी याद में वो दूध दे देते हैं हम लोग, उसको याद दिलाता है बच्चा। इसको सरोगेशन कहा जाता है ना। ये सारे सरोगेशन जो है, जितना भी आप मेंशन कर रहे हैं, एडॉप्शन या जो भी चीजें हैं, ये आपको 100% वो अनुभूति नहीं करा सकता है। और यहां तक आपने बच्चा मांगा, बच्चा मिला, एक्चुअल बच्चा आपका खुद का बच्चा है, लेकिन उस बच्चा का व्यवहार अलग हो गया,
आपके आपके प्रति प्यार नहीं है, किसी कारण से खिटपिट कर रहा है, या शादी के बाद बदली हो गया, बोल रहे तुम अलग रहो हम अलग रहेंगे, तो बच्चा के प्रति आपका प्यार है, लेकिन क्या वो जो प्यार आप अपेक्षा किए थे जब उसको आवाहन किए थे इस धरती पर, क्या वो प्यार आपको मिल रहा है बच्चा से? अभी नहीं मिल रहा है। तो 100% सतो प्रधान संबंधों का सुख जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर से। और इसीलिए मात पिता बंधु सखा, ये जो कहते हैं ना, तुम मात पिता बंधु सखा, तो इस सर्व संबंधों से भगवान से आप मिल सकते हैं और उनसे बातें भी कर सकते हैं। और ये बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि भगवान जैसा इमोशनल अनुभव आपको और कोई करा ही नहीं सकता है। उदाहरण है मीरा, संत मीरा, मीराबाई, तो कृष्ण को कैसे याद करती थी, वो गदगद हो जाती थी। भक्त प्रहलाद का उदाहरण है, कैसे वो फील करते थे। हनुमान जी का उदाहरण है, वो राम के बारे में कितने प्यार से वो सोचते थे, उसके दिल में राम है। तो इस तरीके से भगवान को आप जो संबंध से चाहते हैं उससे पा सकते हैं। और संबंधों का 100% अनुभव जीवन में होना, ये बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी है, ये बहुत बड़ी इंश्योरेंस है। आपके संबंधी है तो आपको क्या लगता है? तसल्ली है, हमारे पीछे कोई है। और आपके व्यवहार में भी संपन्नता होगा। आप थोड़ा बहुत आप ससेप्टेबल हो जाएंगे, आप बहुत ससेप्टेबल को क्या कहेंगे, आप बहुत जैसे कोई थोड़ा सा कुछ हुआ तो बीमारी पकड़ लेते, जैसे आपकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया, उसको क्या कहेंगे? बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत आप नाजुक बन जाएंगे अगर आपके इन संबंधों की पूर्ति नहीं होती है तो। और इसीलिए दुनिया में बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हो रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि उनको संबंधों की 100% पूर्ति का अनुभव उस व्यक्ति का जीवन में नहीं हो रहा है। और इस संबंधों की पूर्ति का बहुत सात्विक तरीका है, बहुत समर्थ तरीका है, बहुत सतो प्रधान तरीका है कि ईश्वर के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना। और आप बहुत सिक्योर फील करेंगे, आपको किसी भी प्रकार के अनिश्चितता जीवन में नहीं रहेगा। राइट? तो ये हो गया छठा, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना। और सर्व संबंधों का अनुभव में संवाद आएगा या नहीं आएगा? आप फ्रेंड के साथ बात करोगे नहीं करोगे? करोगे। आप माँ के साथ बात करोगे नहीं करोगे? करोगे। आप पिता के साथ बात करोगे नहीं करोगे? करोगे। आप अपने जीवन साथी के साथ बात करोगे नहीं करोगे? करोगे। आप टीचर के साथ, गुरु के साथ क्वेश्चंस पूछोगे, डाउट क्लियर करोगे नहीं करोगे? करोगे। तो उस प्रकार से शिव बाबा के साथ, परमात्मा के साथ या ब्रह्मा बाबा के साथ आप जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो वो भी सर्व संबंधों का अनुभव में आ जाएगा। और लास्ट वाली जो है वो है हमारे हैबिट्स को परिवर्तन करना, संस्कारों को परिवर्तन करना, ये 7वां अभ्यास है। यहां तक क्लियर है? अपनी आदतों को चेंज करना, बहुत कठिन आदतों को चेंज करना। और आदतों को जब हम चेंज करेंगे, हमारा शक्ल भी अच्छा हो जाएगा। अकल तो अच्छा होगा ही, बट शक्ल भी अच्छा होगा। आप बोलेंगे शक्ल कैसे अच्छा होगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे शक्ल में कुछ कुछ दाग है। दाग मतलब वो दाग नहीं, लेकिन कुछ कुछ चेहरे में छाप है, जो छाप हमारे सवय के कारण बना है। अगर मैं सारा दिन दूसरों का नुक्स निकालता रहूंगा तो मेरा शक्ल कैसा होगा? ऐसा होगा या नहीं? मैं मंदिर में जाके भी बैठे हूं, इधर झाड़ू नहीं लगा है, इसका जूता अच्छा है, अरे ये दागिने अच्छी पहनी है, मेरा आंख और शक्ल कैसा चलेगा? ऐसा चलेगा। हाँ। मैं अगर डरा हुआ हूं तो क्या होगा? अभी चोरी होने वाला है, तो मेरा शक्ल ऐसा होगा। भाई क्या हुआ? इंटरव्यू में जाके भी मैं ऐसा डरा सा दिखूंगा। तो बारंबार जो चीज मैं अभ्यास करता हूं, उसका छाप मेरे शक्ल में बड़े जबरदस्त से पड़े हैं। और जैसे जैसे मैं बुजुर्ग होता जाऊंगा, ये जो दाग आएगा ना, रेखाएं आएंगी, वो रेखाएं एज के साथ तो आएंगी, लेकिन आपका समय जो है उस समय के कारण आएगा। कईयों का एक आंख थोड़ा उठा हुआ, एक आंख नीचे है, कईयों का शक्ल थोड़ा सा
टिल्टेड है, ये सब अपने आप नहीं हुआ है। हमने जिस तरीके से सोचा है, हमने जो चीज बारंबार किया है, उसका छाप हमारे शक्ल पे आया है। तो शक्ल भी थोड़ा ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो यह है संस्कार परिवर्तन। तो ये सातों ही योगाभ्यास, पहले वाला विचार सागर मंथन करके 6 के 6 योगाभ्यास का इक्वल जरूरत है। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तरीका है, एक मास्टर विधि है कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। मैं थोड़ा सा यहां से आपको बताना चाहूंगा शुरुआत कैसे करेंगे। अभी तक हो गया जो आपको बताया वो योग की विधि और मेथड्स बताए। यहां रहना है मुझे या थोड़ा घुमा दीजिए। नहीं, ये जो मेथड है ये आप कैसे बढ़ाएंगे, अपने प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाएंगे, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आप कहां से शुरू करेंगे? 1 मिनट से शुरू करेंगे। 1 मिनट हो सकता है ना? 1 मिनट हो सकता है ना मैम? आनंद भाई 1 मिनट तो हो सकता है। आप बोलेंगे यार 1 मिनट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप 1 मिनट कर सकते हो तो 3 मिनट कर लो। 3 मिनट भी आसान है हमारे लिए। 5 मिनट कर लो। ठीक है, इस तरीके से बढ़ाते जाइए। जहां आपका रुकावट आ जा रहा है वहां रुक जाइए, मेहनत नहीं कीजिए। भगवान को मेहनत पसंद ही नहीं है। आपका 3 मिनट अगर कैपेसिटी है या 5 मिनट कैपेसिटी है शांत बैठने का, तो 3 मिनट ठीक है। 3 मिनट कैपेसिटी है, कोई बात नहीं, 3 मिनट। अभी आपको करना क्या है? आपको बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाना है 3 मिनट लेके ही बढ़ना है। 3 मिनट 3 बार एक ही बैठक में, समझ में आया? 3 मिनट रिपीट कीजिए। 3 मिनट पूरा करके तुरंत 3 मिनट फिर से पूरा करके फिर से 3 मिनट। तो कितना हो गया? बढ़ के 3 into 3 9 हो गया। उसको आगे बढ़ाइए, 3 into 5 कीजिए, 15 मिनट हो गया। और एक्चुअली 15 से ज्यादा हो जाएगा जब आप प्रैक्टिकल में करेंगे। फिर आप ये जब सेट हो गया आपका प्रैक्टिस, 3-3 मिनट करके 15 मिनट तक आप बैठ पा रहे हैं, मन को नियंत्रित रख पा रहे हैं, एकाग्र कर पा रहे हैं, अब आप 3 को 5 कर दीजिए। अभी देखिए ये भी 15 मिनट का अभ्यास है, 3 into 5 और 5 into 3। क्या ये दोनों सेम है? क्या डिफरेंस है? स्पैन बढ़ गया, इसका मोटा गाड़ी है। हा? गाडी देखते हैं ना किती मोठा, साहेब किती मोठा नोकरी, त्यांच्या गाडीचा लांब किती मोठा आहे, गाडीचे साईज लांबी किती मोठे आहे ते बघून तुम्ही डिसाइड करतोय ना। नॉर्मल सवय असे आहे, मोठा म्हणजे मोठा साहेब। तो यहां ह्यांचा टाइम बढ़ने की नहीं, मोटा हुआ ना तो मोटा योगी। ठीक है, बेस लाइन जब आप बढ़ा रहे हैं 3 मिनट 5 बार और 5 मिनट 3 बार, कौन अच्छे योगी है? 5 मिनट 3 बार। ठीक है, समझ में आया? अब आप कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जब 5 मिनट 3 बार करके आप सेट हो गए, उसके बाद जाइए 5 मिनट 5 बार। एक ही बैठक में आपको करना है, एक ही सिटिंग में आपको करना है। आप सिर्फ पहला राउंड करके पूरा करके सेकंड राउंड शुरू कर रहे हैं, आप उठ नहीं रहे हैं, बट आत्मा को चीटिंग कर रहे हैं। आप आत्मा को बोल रहे हैं तुमने तो 5 ही मिनट योग किया, अभी 5 मिनट और कर लो। हाँ ठीक है 5 मिनट है ना, करते हैं। लेकिन आप बोलेंगे 1 घंटा बैठ, 1 तास, सुन के ही आत्मा ढीला हो जाएगा। आत्मा को बोला तुम 5 मिनट बैठ सकते हो। हाँ 5 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट पूरा होगा फिर बोले फिर से 5 मिनट, उसके बाद बोलो फिर से 5 मिनट। इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। ये जो मेथड है इसको कहा जाता है फ्रैक्शनेशन मेथड। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोल के एक विधि होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। 10वीं क्लास में है क्या आजकल? पता नहीं, 10वीं 12वीं में है? नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं है आपका। ठीक है, तो एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज, दूसरा के बाद तीसरा स्टेज, तीसरा के बाद चौथा स्टेज, स्टेज वाइज बढ़ाया जाता है। फ्रैक्शनेशन इस विधि को कहा जाता है। यह बहुत शक्तिशाली विधि है और इसीलिए माला फेरने का जो प्रोसेस है, ये एक्चुअली भक्ति में जो माला फेरने का प्रोसेस है, योग में इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर योग की गहराई बढ़ाना है तो दूसरा तरीका नहीं चलेगा, उसका कारण भी आपको आगे बताएंगे। अभी 5 मिनट हो गया आपका, सेट हो गया, 15 मिनट हो गया, उसको बढ़ाइए 25 मिनट कीजिए। अब 5 मिनट का आपका जो कैपेसिटी है एकाग्रता का, उसको बढ़ा के 10 मिनट कीजिए। अब फिर सेम चीज 10 मिनट 3 बार कर रहे हैं तो 30 मिनट हो गया, ये 25 मिनट से अभी 30 मिनट हो गया।
10 इंटू 5 50 मिनट हो गया, 10 इंटू 10 100 मिनट, 100 मिनट मतलब 1.5 घंटा से 10 मिनट ज्यादा। और उसके बाद छलांग लगाइए 10 इंटू 21 डायरेक्ट, मजा आ जाएगा। अगर आप 10 इंटू 5 कर सकते हैं तो 10 इंटू 21 भी कर सकेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा, गारंटी। 10 इंटू 5 अगर आप बैठ सकते हैं इस विधि से, आप 10 इंटू 21 कल ही कर सकेंगे। 10 इंटू 21 का मतलब है, जरा सोच के देखिए, आप 3.5 घंटा एक बैठक में योग किया आपने। कितना देर? 3.5 घंटा। आप सोचिए ही नहीं, आप जस्ट, आपको क्या करना है, 10 इंटू 50 तक, 10 इंटू 5 तक पहुंच जाइए। ये अगर आप कर सकते हैं, ये आप आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए 2 चीजें थोड़ा ऐड करना होगा। और योग शास्त्र में माना जाता है 3 घंटा का एक लेवल बना हुआ है। 3 तास के ऊपर जो बैठ सकते हैं उनको कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है। 3 घंटा से ज्यादा अगर आप एक विषय लेकर योग में बैठे हैं तो ये 3 घंटा का कैपेसिटी जो है, विषय एक ही हो। मतलब ये जो स्टार्ट किए हम जब करेंगे अभी इसको ग्रेजुअली बढ़ाएंगे तो एक सब्जेक्ट को, जैसे मैंने संस्कार परिवर्तन किया, तो 10 मिनट इंटू 5 बार सेम चीज को रिपीट करना। यहां 21 बार सेम 10 मिनट का चीज रिपीट करना है, तो सिद्धियां प्राप्त होगी। और 3.5 घंटा में नहीं, 3 घंटा में ही सिद्धियां प्राप्त होगी। और बहुत सुंदर, शक्तिशाली आप प्रोग्रेस करेंगे। और ये बहुत आसान है, आप टारगेट रखिए सिर्फ। अब सवाल उठता है, जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था कि हम लोग सभी देखने में सब नए हैं, कोई नए नहीं है। हम लोग बहुत सारे जन्म लिए हैं, 84 जन्म लिए हैं, तो हम लोग सभी अलग अलग प्रिपेयर्डनेस में हैं। आप हो सकता है कोई शिव का निर्जला भक्ति किए हैं, बहुत तपस्या की है पिछले जन्म में, आप कोई और साधना किए हैं, हो सकता है कोई एकाध कोई अघोरी थे और भी आए हैं भगवान के पास, तो आपका अघोरी का साधना तो यहां काम में आएगा। तो आप हो सकता है डायरेक्टली यहां 30 मिनट बैठना आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई हो सकता है मुझे तो ये मेडिटेशन में बहुत याद आ रहा है, इधर उधर की बातें याद आ रहा है, तो हो सकता है वो 5 मिनट से शुरू करेगा। तो ये जरूरी नहीं है। तो अभी आपको जांच करना है कि आपका कैपेसिटी क्या है, वहां से आपको आगे बढ़ना है। समझ में आया? और ये कोई आपके पीछे पड़ के बताएगा नहीं आपका कैपेसिटी क्या, क्योंकि आपका कैपेसिटी देखने के लिए अगर आकांक्षा दीदी को देखना हो तो आकांक्षा दीदी को उतना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा कि आप सोचिए 1 घंटा योग में बैठे हैं, कुछ देर से आके आपको पीछे से देखना पड़ेगा कि ये योग कर रहा है या और कुछ कर रहा है, आप हिल रहे हैं या नहीं, आपकी आंख का पोजीशन क्या है, आपका शक्ल बीच बीच में देखना पड़ेगा। तो आकांक्षा दीदी बोलेगी मैं उधर सेवा करूंगा या आपका शक्ल देखता रहूंगा, क्योंकि आपका शक्ल देखने से पता चलेगा ना कि आप मेडिटेशन में हो या इधर उधर की बातें सोच रहे हो। शक्ल से तुरंत पता चलता है, आंखें और शक्ल से तुरंत पता चलता है आप मेडिटेशन कर रहे हो नहीं। पीछे से भी पता चलता है, लेकिन सामने से तो डायरेक्ट पता चलता है। तो आपके पीछे आप 1 घंटा बैठे हो बाबा के रूम में, बहन जी बार बार जाके आपको देखेगी, क्यों देखेगी? तो ये आपको खुद को तय करना है कि आज आप कहां पे हैं। तो खुद ट्राई करके देख लीजिए। आप नॉर्मली जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, कितना देर कंफर्टेबली कर सकते हैं? 5 मिनट्स। तो ठीक है, आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए और 5 मिनट से ये वाला ये यहां से स्टार्ट कीजिए। ट्राई करके देखिए, 5 मिनट्स 3 बार रिपीट करके देखिए आपका हो रहा है या नहीं। तो 15 मिनट्स हो गया, मतलब दिस इज, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपको आगे का देखने का जरूरत ही नहीं, आप इधर से वर्कआउट करो। लक्ष्य रखना है कि 21 मतलब 3 घंटा हम बैठ सके, यह आपका लक्ष्य होना ही चाहिए। आपका शरीर 100% साथ देगा। आप ये सोचना ही नहीं मुझे बार बार वो डायबिटीज है, ये है वो है। वो डायबिटीज अशरीरी बनने के बाद कोई डायबिटीज नहीं। आप एक चीज बताइए, आप रात को सोते हैं 2 घंटा 3 घंटा सोते हैं, बाथरूम जाना होता है उसके बाद जाना होता है, 2 घंटा के अंदर तो हर घंटा उठते हैं क्या? जब जगे रहते हैं तो हर घंटा कोई जाता होगा वॉशरूम, लेकिन जब सोए हैं तो आपका शरीर साथ दे रहा है या नहीं? तो इसीलिए शरीर आपको फुल साथ देगा, उसका सोचिए ही नहीं, फुल साथ देगा आपको। आप अशरीरी ठीक से बन जाइए, देन दिस 3 आवर्स इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट।
अब 3 घंटा अगर आप बैठ के योगाभ्यास कर रहे हैं, कल ही अगर कोई करना शुरू करेंगे, तो एक चीज है, चेयर में बैठ के करेंगे तो आपका पैर में थोड़ा सूजन रहेगा, तो आप चिंता नहीं करना, ठीक है। तो आप उल्टा होके सो जाना या कुछ देर चल फिर लेना, पैर का सूजन चले जाएगा। या तो पैर ऐसे उठा के और नीचे लेट जाना, पैर को ऊपर के तरफ करके थोड़ा देर 5 मिनट लेट लेना। चेयर में बैठ के 3 घंटा योग करेंगे तो आपका पैर थोड़ा सा सूज आया हुआ रहेगा, ऐसे दबाएंगे ना उसमें सूजन आएगा। तो उसके लिए, इसीलिए योगी जो है पैर मोड़ के बैठते हैं। आप बोलेंगे मैं पैर गुड़गे दुखी है, भाई आप जो है वैसे ही कीजिए, आपको कोई ऐसे करने का जरूरत नहीं है। लेकिन योगी क्यों पैर मोड़ के बैठते हैं, उसका कारण यह है, ठीक है। यहां तक स्पष्ट है? कोई क्वेश्चन? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहां से शुरू करेंगे वो डिपेंड करता है आपके आत्मविश्वास, आपके दृढ़ता, आपके एकाग्रता का लेवल आज जो है। और यहां पे मैं तो ये भी कह सकता हूं कि आप में से कुछ हैं जो डायरेक्ट 3 घंटा बैठ सकते हैं, ऐसे भी कोई है, क्योंकि आप नए नहीं हैं। आप इस जन्म में ब्रह्मा कुमारी संस्था में पहले बार आए हैं, बट आप भगवान के लिए कितने साधना किए हैं, तो वो सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं कि अरे मेरा है तो आपका भी वैसा ही होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। ओके ओके, अब आप देखिए ये जो 10 मिनट इंटू 21 बार या जो भी है प्रैक्टिस है, इसमें करना क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, ये आपके चॉइस है, ये आपका चॉइस है। एकाग्र करना, किस पर एकाग्र करेंगे, इतने सारे चॉइस है, ये आपका चॉइस है, इसमें कोई ये नहीं है। तो आप साक्षी भाव का धारण करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने शरीर के कुछ स्थान पर एकाग्र कर सकते हैं, फरिश्ता स्वरूप पर एकाग्र कर सकते हैं, आत्मा पर, आत्मा के गुणों पर एकाग्र कर सकते हैं, शिव बाबा और शिव बाबा के जो गुण है 32 गुण, या उसमें से भी सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति, उस पर एकाग्र कर सकते हैं। अपने आदर्श परिवर्तित स्वरूप का, ये जो यंग लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर अभी क्या क्या बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बन के आपका शक्ल अकल चेहरा, आप जब जॉब कर रहे हैं कैसा होगा, वो जो स्वरूप होगा, आपका जो कल्पना है, उस कल्पना को आप बहुत अच्छी तरह से एकदम गहराई से विजुअलाइज कीजिए, तो आपके अंदर वो गुण, वो विशेषता आता जाएगा, ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आदर्श परिवर्तित स्वरूप पर एकाग्र करना। समझ में आया? आप जो बनना चाहते हैं निकट भविष्य में, वो आपके दिमाग में है, जहन में है, उसको विजुअलाइज कीजिए। 10 मिनट 5 मिनट उसको विजुअलाइज कीजिए, फिर से नॉर्मल आ जाइए, फिर से दोबारा विजुअलाइज कीजिए, और हर बार इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। आदर्श स्वरूप, हाँ ये हो गया आदर्श परिवर्तित स्वरूप पर एकाग्र करना। और दूसरा है अपने आदर्श स्वरूप बनने की प्रक्रिया पर एकाग्र करना। दोनों में थोड़ा अंतर है। प्रक्रिया पर एकाग्र करना मतलब क्या है? सोचिए मैं आज यहां हूं, मुझे वहां पहुंचना है, ऐसे बनना चाहता हूं, तो मेरे अंदर ये परिवर्तन आ रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, मुझे यश मिल रहा है, वो टोटल प्रोसेस को देखना हर बार 10-10 मिनट में। एक है केवल परिवर्तित स्वरूप पर एकाग्र कर रहा हूं मैं, और दूसरा है ये जो परिवर्तन यानी चेंज का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी मैं विजुअलाइज कर रहा हूं। तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद कोई विशेष गुण या शक्ति पर फोकस करना। कोई भी गुण आपको सोचिए, यहां पे समेटने की शक्ति चाहिए, तो आप समेटने की शक्ति के मैं स्वरूप बन रहा हूं और मेरी प्रक्रियाएं क्या हो रही हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। स्वामान का मैं ऑलरेडी बताया हूं। प्रकृति पर फोकस कर सकते हैं, 5 तत्वों पर। नैसर्गिक कोई अनुभव लेना है, सोचिए आपको बहुत दिल हो रहा है इस बार कश्मीर चले, लेकिन आपके घर वालों ने बोला नहीं इस बार कश्मीर नहीं होगा, अगले साल देखेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा कश्मीर का एक आध वीडियो देख लीजिए और चल पड़िए कश्मीर, घूम के आइए। एकदम ठंडी में ऐसा ऐसा होगा, सारे फीलिंग्स होगा, आपको हेलुसिनेट करेंगे, आप एक्चुअल फीलिंग करके आएंगे। फिर जब आप कश्मीर जाएंगे बोले उससे तो अच्छा मैं मेडिटेशन पे घूम के आया।
इतना साक्षात अनुभव होगा आपको। तो कोई निसर्ग का भी अनुभव आप कर सकते हैं, कोई देवी देवता पर भी आप एकाग्र कर सकते हैं, इष्ट देव इष्ट देवी उनके गुण के ऊपर, उनके विशेषताओं पर कर सकते हैं, और स्वर्णिम दुनिया के गुण विशेषताओं पर भी आप एकाग्र कर सकते हैं। सतयुग का सैर आप कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन पर आप कर सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर होगा। नाउ कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, प्योर स्पिरिचुअलिटी भगवान के प्राप्ति के लिए है, वो कभी भी अपने शरीर पर एकाग्र नहीं करेगा, ठीक है, अपने आदर्श परिवर्तित स्वरूप पर एकाग्र नहीं करेगा, स्वमान पर एकाग्र नहीं करेगा, वो केवल भगवान को ही याद करेगा। बट आपके ऊपर है, आप अगर मटेरियल बेनिफिट चाहते हैं तो आप करिए। कोई बीमार ही है स्टोन, तो स्टोन को थोड़ा छोटा करना है, कम करना है साइज, आप 21 बार उस स्टोन के ऊपर रेस डलवाइए, या कोई बीमार वाला स्थान को बारी बारी से रे डलवाइए। तो आप शरीर के लिए कर रहे हैं, बट ये सब के लिए नहीं है। जिनको त्रास है, तकलीफ है, वो कर सकते हैं ये चीज। समझ में आया? ओके, लास्ट स्लाइड, और फिर हम लोग थोड़ा देर के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ये स्लाइड में बताया जा रहा है, ये इतना सब कुछ अभी आप नहीं पढ़िए। यहां 28 लक्षण और प्राप्तियां, कुछ लक्षण है, कुछ प्राप्तियां हैं जो बताया गया है। तो मैं कहूंगा कि 1 से 10 वाला लक्षण आप पहले पढ़ लीजिए, कि मेडिटेशन जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके निशानियां क्या है। उसके अलावा मैं 1-2 विशेष लक्षण आपको, आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा होगा। पहला है संकल्प को धीमी करना, ये पहला लक्षण है, आपके सोच शांत होता जाएगा। दूसरा क्या है, आपके श्वास शांत होता जाएगा, और जैसे ही श्वास शांत होगा आपकी आयु बढ़ती जाएगी। ओके, अच्छा, कितना बार, अभी जरा एक बार चेक कीजिए। चलिए सभी शांत होकर बैठिए। हाँ, अभी अपने श्वास को अवलोकन कीजिए, चेक कीजिए कितना बार श्वास ले रहे हैं आप। जब हम स्टार्ट बोलेंगे, स्टार्ट, अभी स्टॉप तक, जब हम स्टॉप बोलेंगे तब स्टॉप होगा। स्पेशल श्वास नहीं लेना है, नॉर्मल लीजिए। स्टॉप। हाँ, अभी आप श्वास चालू रखिए, लेकिन काउंट स्टॉप कर दीजिए। हाँ जी, कितना श्वास लिए बताइए, जनरल कोई भी बताइए। हाँ जी, 12, और कोई? 21, हाँ, 50, हाँ, 7 बार, ओके, हाँ, 20, और कोई? हाँ, 10 बार, ओके, और कोई? 18 बार, ओके, हाँ, मत, हाँ, 18 बार। आप अगर शांत होके बैठेंगे तो 6 से 7 बार केवल आपका श्वास चलेगा 1 मिनट में, और ये कोई मैजिक नहीं है। आप 6 से 7 बार में अपने शरीर की पूर्ति कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से, माना कोई कंट्रोल करके नहीं, श्वास को प्राणायाम करके नहीं, जस्ट 6 से 7 बार शांत रूप से चलेगा। तो अभी 18, 20, 21 चल रहा है, वो 6 हो जाएगा। जैसे ही 6 हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपका शरीर स्थिर होना शुरू होगा। ठीक है, तो श्वासों की गति शांत होना, ये लक्षण है योग का। तो योग के लक्षण क्या है? बहने आके देखती है ना, आपका शक्ल देखेगी, आपका शक्ल देखी, वो देखेगी कि कितना हलचल कर रहा है। हाँ, तो पता चल जाएगा कि आप कितना श्वास है। ये तो मजदूर हो रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा हूं या मजदूरी कर रहा हूं, ऐसे वाला। ऐसे श्वास लेके योग कैसे होगा? ओके, सो श्वास को की गति धीमी होना, 6 से 7 हो जाना,
दैट इज अ बेंचमार्क कि आप तैयार हो रहे हैं आगे के लिए। ओके, नेक्स्ट है नकारात्मक व्यर्थ चिंतन मुक्त होना, एक आसन में लंबी समय बैठ पाना, गहन शांति और खुशी का अनुभव होना, अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति। क्यों हो रहा है ये? अशरीरीपन के कारण। आपने सारे कुछ तकलीफें मिटाए नहीं है, लेकिन भूल के कारण आपको शांति की अनुभूति हो रहा है, ठीक है। बट उसमें ठहर नहीं जाना। 5 नंबर में ठहरेंगे तो 28 तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। 5 में ही कई खुश होके चले जाते हैं, आते हैं मेडिटेशन करके वापिस, फक्त मेडिटेशन पाइजे, फक्त शांति पाइजे, तो वो 5 नंबर में रुक गए। बोलना कम हो जाना, अपने आप बोल कम हो जाएगा, जीवन में बहुत सुंदर संतोष का अनुभव होगा। 8वां नंबर है सब शिकायत दूर, कोई कंप्लेंट नहीं, पड़ोसी के साथ कंप्लेंट नहीं, किसी के कोई कंप्लेंट नहीं, सब जादू के जैसा गायब हो जाएगा, कोई कंप्लेंट नहीं। लेकिन दूसरे का व्यवहार आपके प्रति चेंज नहीं हुआ, लेकिन आप समझने लगे कि कंप्लेंट को सुधारने का कारण मैं हूं और मैं कर सकता हूं, तो आप शक्तिशाली बन जाते हैं, तो शिकायत दूर हो जाते हैं। सब कुछ ठीक है महसूस होना, तो तकरार कम हो जाएगा, तो सब ठीक फेल होगा। नहीं, सब ठीक है ना, अरे वो देखो वो ऐसा करता है, अरे ठीक है वो अपना कर रहा है, बट इट्स ओके, तो सब कुछ ठीक लगना शुरू हो जाएगा, सब कुछ सब एक्यूरेट लगेगा। अरे दीवार टूटा है ठीक है, बट इट्स ओके। तो हर चीज में आपको हर चीज यथार्थ फील होगा। अरे वो आदमी बीड़ी पी रहा है, ठीक है पी रहा है, ठीक है वो सुधर जाएगा, इट्स ओके। तो आपको हर चीज लेट गो करने का एक अद्भुत फीलिंग अंदर से आएगी। हाँ, और फिर ध्यान लगाने वाले, हाँ 10 नंबर ये है, ध्यान लगाने वाले वस्तु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप फील करने शुरू करेंगे। बच्चों को अगर कहा जाता है बच्चे सभी बैठो, आंखें बंद करो, अभी याद करो आपके सबसे प्रिय आइसक्रीम आपके सामने है, आप उसको उठा रहे हो, आप मुंह में डाल रहे हो, मुंह में पानी आ रहा है, ठंडक फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? तो बच्चों के मुंह में क्या होगा? पानी आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? जिस पर आप ध्यान लगा रहे हैं उस ध्यान की वस्तु के जो धर्म है वो धर्म आपके अंदर फील हो रहा है। उसी तरीके से हम अगर शांति पर एकाग्र कर रहे हैं, शांति का सागर परमात्मा का पर एकाग्र कर रहे हैं, या कोई नैसर्गिक शांत स्थान पर एकाग्र कर रहे हैं, तो उस स्थान की जो शांति है या परमात्मा की जो शांति की अनुभूति है वो मैं करना शुरू कर दूंगा। ये इसका अर्थ है, और यही तो आप चाहते हैं। आपको जो क्वालिटी चाहिए, भगवान से प्यार का अनुभव लेना है, आपको जीवन में प्यार की कमी है, तो आप उस प्यार के सागर पर एकाग्र कीजिए, आपको प्यार की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट। इसके अलावा यहां ये प्रोग्रेसिव कई और लक्षण हैं, मैं 1-2 लक्षण आपको बताना चाहूंगा। 22 नंबर लक्षण बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी विद्या, कौशल्य, शक्ति को समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर पाना, जो आज हमारे अंदर वो विद्या नहीं है, हमारे अंदर वो कौशल्य नहीं है, अगर मैं एकाग्र कर सकता हूं और मैं उस विद्या को आवाहन करूंगा, एकाग्र करूंगा, तो वो विद्या जैसे कि हमारे अंदर प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये योग की सिद्धि है। आप बोलेंगे आपके अंदर आया है क्या? नहीं, मैं इस लेवल तक पहुंचा नहीं, ठीक है, लेकिन ये योग की सिद्धियां हैं। तो जो विद्या आपको 10 साल लग रहा है पढ़ाई करने में, वो हो सकता है तुरंत आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके लिए पहले योग विद्या को हासिल करना होगा, राइट। दूसरों के भाव को समझ पाना, शरीर के भान से मुक्त हो जाना, भय से मुक्त हो जाना, घटना से पहले कुछ बातें पता होना, किसी को भी दूर से मदद कर पाना, अन्य की आवश्यकताओं को समझ पाना, अपने शरीर में परिवर्तन लाना, अपने शरीर में परिवर्तन लाना। आप अपने शरीर के अंदर कुछ रिवर्सल प्रोसेस कर सकते हैं योग के द्वारा, क्योंकि आपके संकल्प शक्ति एकाग्र है। तो सार क्या हुआ राजयोग में? संकल्प को एकाग्र करना, और इंपॉर्टेंट है वृत्तियों को बंद करना, वृत्तियों को रुकाना। वृत्ति क्या है? क्लियर है? संकल्प और वृत्ति में अंतर क्या है? वृत्ति अर्थात ड्राइव्स, वृत्ति अर्थात ड्राइव्स। वृत्ति मतलब क्या? मुझे खाने को बहुत शौक है और मेरा प्रिय चीज रखा हुआ है फ्रिज में, तो मेरा क्या होगा? चलो अभी थोड़ा सा टेस्ट करके देखे, फ्रिज खोलूंगा, फिर से कुछ देर के बाद बोलूंगा
थोड़ा ही टेस्ट किया ना, अभी और एक पीस खाते हैं, फिर से फ्रिज में जाके खोलूंगा। तो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज ड्राइविंग मी देयर, मेरी वृत्ति। इसको तंबाकू खाने का आदत है, क्या होगा, सुबह एक बार तंबाकू लिया, उसके बाद बिजी हो गया, उसके बाद कुछ देर के बाद 2-2.5 घंटा के बाद अभी थोड़ा अंदर से तलब आ रहा है। तलब मतलब क्या, वृत्ति। सो ये वृत्ति को जीत पाना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, राइट। सो अभी क्लियर है। और ये टोटल प्रोसेस में ईश्वर को एकमात्र साथी यह सदा अनुभव करना ये बहुत क्रिटिकल है। ओके, सो ये था योग के विधि और सिद्धि। अभी 7:35 हो रहा है, अगर 10 मिनट हम लोग मेडिटेशन करें तो अच्छा रहेगा, आप सभी के लिए ठीक रहेगा। 10 मिनट दे पाएंगे या किसी को जल्दी है, कुछ पूछना चाहेंगे, एक आध क्वेश्चन कुछ अगर है जो आपको अभी तक बताया गया। ये पीपीटी भी आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है, नहीं तो हम लोग योग करेंगे। 1 मिनट में कुछ पूछना है। हाँ जी, जब हम कह रहे हैं कि पहले 3 मिनट एक चीज पर फोकस करना है, उसके हाँ बाद टाइम बढ़ाना है और फिर 5 मिनट वो टाइम करना है, फिर 10 मिनट करना है, पर ऐसा होता है कि जब हम किसी एक टॉपिक पर ध्यान लगाते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो 3 मिनट में वो चीज सोचना और 10 मिनट में वो चीज सोचना, तो इनमें जो फर्क है वो कैसा। सो पहला चीज आपको सोचना नहीं है, आपको अनुभव करना है, आपको एक्सपीरियंस करना है। सोचना ये योग हो जाएगा, विच इज अ डिफरेंट वन। ये जो पहले देख रहे हैं मनन चिंतन, दिस इज सोचना। आपको सोचना है नहीं, आपको उस अनुभूति को इमर्ज करना है, उस एक्सपीरियंस को इमर्ज करना है। तो हम लोग अभी 10 मिनट जो मेडिटेशन करेंगे, 3 मिनट 3 बार का प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। और उसमें हम लोग जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था, इन्वोकेशन करेंगे, जल्दी जल्दी 1-1 मिनट में इन्वोकेशन करेंगे, 1 मिनट में थैंक्स गिविंग देंगे, 1.5-2 मिनट अशरीरीपन पे लगाएंगे। और हम बोल रहे हैं 3x3, बट हो जाएगा वो 12-13 मिनट। देखना, एक बार सभी खड़े हो जाइए, आकांक्षा में ट्यून्स लगा देना। हाँ, 3-4 बार स्ट्रेच कर लीजिए, गहरा श्वास ले लीजिए। और अभी आप इसको बंद कर सकते हैं, लैपटॉप को। चलिए बैठ जाइए। इस तरीके से बैठने से आपके पैर में सूजन नहीं आएगा, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करना पैर को, कभी बाद में बता देंगे किस तरीके से बैठना है। हाथ का कोई भी पोस्चर चलेगा, सिर्फ ये छोड़ के ऐसे करके बिल्कुल नहीं बैठना, नहीं बैठना। ये कोई डांट रहा है आपको तो ऐसे बैठना, अदरवाइज ऐसे कभी भी नहीं बैठना, कोई सीखने का स्थान। मन बुद्धि को पूर्ण रूप से एकाग्र करें। देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़कर, भूलकर, भ्रुकुटी के बीच अपने आप को आत्मा निश्चय करें। एकाग्रता को केंद्रित करें भ्रुकुटी के बीच, और इस समय आप बुद्धि का तार उस परम शक्ति शिव बाबा के ओर ले जा रहे हैं, निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा के ओर। ट्यून्स का आवाज थोड़ा कम कर। ओ बाबा, इस समय 3 बार 3 मिनट के लिए इस अभ्यास के लिए हम योग में बैठे हैं, गहन शांति और आनंद की अनुभूति के लिए। बाबा, हमें आप स्वयं यह अनुभूति कराएं, गहराई में ले चलें। अब महसूस करें कि आपके बाहें
पैर और समग्र शरीर बिल्कुल शांत स्थिर होता जा रहा है। बिल्कुल स्थिर हो चुका है। आपके बाहें, पैर और समग्र शरीर बिल्कुल स्थिर, शांत, शिथिल हो चुका है। और इस समय आप बुद्धि को देह और देह की दुनिया से परे ले जाने के लिए तैयार हैं। देह से उपराम, देहधारियों के प्रभाव से भी उपराम अब बुद्धि को ले चले परम धाम में, जहां परम पिता परमात्मा है, और शिव बाबा के साथ निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाएं। शांति का सागर बाबा, आनंद का सागर बाबा के साथ शांति और आनंद की अनुभूति में 3 मिनट समाये रहें। आंखें हल्के रूप से खुली रहें। किसी भी प्रकार का संकल्प करने का जरूरत नहीं है। बाबा किरनाई दे रहे हैं, आप आत्मा भरपूर हो रहे हैं। शांति का सागर, आनंद के सागर के साथ स्थित रहें। 3 मिनट। मन बुद्धि पूर्ण रूप से समर्पित कर उस शांति का सागर, आनंद के सागर के साथ का अनुभव कर रहे हैं आप। मन को एक शिव बाबा पर लगा के रखें। शांति का सागर बाबा, आनंद के सागर बाबा के साथ में शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप का अनुभव में समाया हुआ। 1 मिनट और स्थित रहें। बिल्कुल हिले नहीं, एक रस स्थिर रहे। पूर्ण समर्पण भाव से अभ्यास कर रहे हैं आप। उस परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते रहें। अब शिव बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे फिर से भ्रुकुटी में एकाग्र करो। पहला सत्र का समापन कर रहे हैं आप। फिर से भ्रुकुटी से एकाग्रता को परम धाम में ले जाएंगे। इस बार पहले सत्र से अधिक गहन, अधिक
डीप एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं आप। शांति का सागर, आनंद के सागर के साथ चलें। दूसरा सत्र 3 मिनट का शुरुआत करें। पहले से कई गुना मन बुद्धि पूर्ण रूप से एकाग्र हो चुका है। साइलेंस में उसी अनुभूति में स्थित रहे। शांति का सागर बाबा, आनंद का सागर बाबा मुझे कूट कूट कर शांति आनंद के स्वरूप बना रहे। मन मना भव बाबा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप का अनुभव मुझ आत्मा को करा रहे हैं। एक मिनट स्थित रहें उस अनुभव में। अब फिर से लौट आए अपने भ्रुकुटी के बीच। बाबा इशारा कर रहे हैं, हे आत्मन, दूसरा सत्र पूर्ण कर। अब परमात्म शांति, परमात्म आनंद के तीसरा सत्र का शुरुआत कर रहे हैं आप। पहले 2 सत्र से अधिक गहराई, गहन अनुभूति की ओर बढ़ रहे हैं। चले शुरू करें। 3 मिनट बिल्कुल साइलेंस में। शांति का सागर के साथ समाये हैं आप। आनंद के सागर बाबा की किरणों में समाये हुए हैं। आप ओतप्रोत हो रहे हैं। बिल्कुल समाये रहे शांति और आनंद। आंखें खुली रहे, बिल्कुल हिले नहीं। 3 मिनट। शांति आनंद में समाहित हैं आप। बहुत गहन डीप एक्सपीरियंस में समाहित हैं आप। उसी अवस्था में 2 मिनट और स्थित रहे। मन मना भव, मन को एक शिव परमात्मा पर केंद्रित रखें।
देह भान से मुक्त, दुनिया के सर्व प्रभाव से मुक्त, शांति का सागर, आनंद का सागर शिव बाबा के साथ का अनुभव कर रहे हैं। कुछ पल और स्थित रहे। अब बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे फिर से एकाग्रता को भ्रुकुटी के बीच लेके आ जाओ। आप लौट आ रहे हैं भ्रुकुटी में एकाग्रता के साथ। आपके बाहें, पैर, समग्र शरीर में ऊर्जा स्फूर्ति का फिर से निर्माण हो रहा है। आपका मस्तिष्क बहुत हल्का हल्का हो चुका है। समग्र शरीर में ताजगी, हल्कापन का निर्माण हो रहा है। आप इस समय अपने कर्मयोगी अवस्था पर, वर्तमान पर लौट आए हैं, परंतु शांति और आनंद की अनुभूति स्वतः हो रहा है। अब दिल से प्राण प्यारे शिव बाबा को, साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को शुक्रिया अदा करें, नमन करें। ओ बाबा, इस अभ्यास में आपका साथ, सहयोग, मार्गदर्शन हम सभी साधकों को प्राप्त हुए। दिल से प्राण प्यारे बाप दादा को शुक्रिया करते हैं, नमन करते हैं। अब धीरे धीरे एक पल के लिए आंखें बंद कर लें और सामान्य रीति से अपनी आंखें खोल लें, वर्तमान पर आ जाएं। थोड़ा सा हाथ को मूव कर लें,